आज हम बात करेंगे CSIR नेट क्या है, आप कब दे सकते हैं CSIR नेट और उसके आगे आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने CSIR नेट देना है तो आपको क्या करना है और CSIR नेट क्वालिफ़ाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, UGC नेट एंड CSIR नेट। CSIR UGC नेट एंड CBSE UGC नेट। ओके, UGC तो दोनों में ही आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो यही फंडिंग प्रोवाइड कराता है। इस वजह से CSIR UGC नेट जॉइंट नेट ऐसा कहते हैं और CBSE UGC नेट होता है। तो जो CSIR UGC नेट होता है वो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही होता है और जो CBSE UGC नेट होता है वो होता है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हम हैं हमको क्या देना है, CSIR UGC नेट देना है लाइफ साइंस के अंदर। ठीक है, सो ये तो है CSIR UGC नेट एंड CBSE UGC नेट के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आप CSIR नेट दे कब सकते हैं, तो CSIR नेट आप दे सकते हैं जब आपने BSc किया है, देन MSc किया है। MSc के अंदर आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप जो है CSIR नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSIR नेट जो है 2 फेज़ के अंदर होता है। 2 फेज़ के अंदर नहीं कह सकते, मतलब ये 2 बार होता है ईयर के अंदर। ये होता है जून के अंदर एंड दिसंबर के अंदर, 2 बार होता है। तो आप भर सकते हैं इसको। आप MSc रनिंग के अंदर भी आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो 2 बार होता है। अब आप अगर CSIR नेट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तब CSIR नेट आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। आप LS के अंदर क्वालिफ़ाई कर सकते हैं या आप JRF के अंदर क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लेक्चररशिप के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं LS के लिए तो आगे आप लेक्चररशिप में जा सकते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी निकलती है आपके सब्जेक्ट की तब आप उसको फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप JRF क्लियर करते हैं तो आपको जो है PhD के लिए फ़ेलोशिप मिलता है, आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको LS क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब लेकर और फिर आप PhD रनिंग में करें, देन आगे आप प्रोफेसर के लिए प्रमोशन लें। ये थोड़ा सही रहता है। फिर सबकी अपनी चॉइस है कि कोई पहले PhD करना चाहता है तो कर सकता है। PhD के लिए क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से आप पहले जॉब करें तो भी सही है और आप चाहें तो PhD करें। ठीक है, ये बेसिकली रहता है कि आप CSIR नेट के बाद में क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो पेपर पैटर्न रहता है वो रहता है ABC करके। उसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट। A पार्ट जो है वो बेसिकली रीजनिंग जैसा होता है और B पार्ट और C पार्ट जो है वो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। A पार्ट जो अगर आपको नंबर चाहिए तो आप A पार्ट को कर दो तो आपके मार्क्स उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और B पार्ट जो है उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और B पार्ट जो है वही टफ़ पार्ट होता है। आपको लगेगा कि C पार्ट टफ़ होता है, यस C भी टफ़ होता है, बट C से ज़्यादा B पार्ट टफ़ होता है क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे मेन बात आती है आपके क्वेश्चन की चॉइस, आप कौन सा क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। क्योंकि C पार्ट में आप जब पहुँचेंगे तो C पार्ट के अंदर पैराग्राफ जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे और उसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। आजकल ऑप्शन भी 4 नहीं आते हैं, 5 या 6 ऑप्शन आते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो मेन जो है इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं और आप कौन सा क्वेश्चन चूज़ करते हैं। नेट तो आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए और आप क्वेश्चन क्या चूज़ करते हैं वो आपका डिसीज़न सही चाहिए। वहाँ पर टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है ऐसा लगता है। ठीक है, ये आपका रहेगा और A पार्ट आप कर दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देन A पार्ट इजी भी रहता है। और बुक्स की जो बात है तो बुक जो है आप आर्यन की बुक ले सकते हैं या पथफाइंडर की बुक ले सकते हैं। बुक आप सेपरेट, हर मॉड्यूल की सेपरेट बुक आप नहीं लें तो बेहतर है। आपको अगर हर मॉड्यूल को इतना डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप, मेरे हिसाब से आपको अगर नेट ही करना है तो आप BSc से ही स्टार्ट कर दो डिटेल में पढ़ना। सिलेबस ले लो नेट का और आप BSc से स्टार्ट कर दो। अगर आपकी BSc हो गई है तो आप MSc से स्टार्ट कर दो। ठीक है, बट अगर आपको सेपरेट मॉड्यूल इतना अच्छे से पढ़ना है तो आपको वो आपके कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर आप सोचो कि मैं हर मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढूं तो वो मेरे हिसाब से शायद एकदम से नहीं हो सकता। तो आपको क्या है कि सारे कंबाइंड मॉड्यूल की एक बुक ले लेनी चाहिए। आर्यन की बुक ले लो या पथफाइंडर की बुक आप ले लो। मेरे पास आर्यन की बुक थी तो आप उससे पढ़ सकते हो आराम से।
और सब इससे पहले जो है बेसिक आप अपना क्लियर करो, ठीक है। आप 11th 12th फिर बीएससी एमएससी इनके सारे जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं आपके जो नेट के सिलेबस में, वो पहले क्लियर करो, ठीक है। इसमें नेट में एडवांस लेवल आता है, बट एडवांस लेवल पे जाने से पहले हमको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप बेसिक क्लियर करो, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके एडवांस लेवल पे जाओ और आप खुद के नोट्स बनाओ। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक लेनी ही लेनी है, बिना बुक के भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब बिना स्पेसिफिक कोई नेट की बुक लाए भी आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ो, आप गूगल पे पढ़ो, स्पेसिफिक टॉपिक्स ढूंढ के पढ़ो, ठीक है। फिर आप बुक ले लो भले ही, ठीक है। और बुक लेने का ये है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको बेसिकली कितना पढ़ना है। ये नहीं है कि है ना आप पढ़ने को तो पूरा समुद्र पढ़ा, आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है, हर चीज़ की एक थोड़ा लिमिट रख के, और वहाँ तक आपको उतना ही पढ़ना अभी जितना ज़रूरी है। अगर आप सारा कुछ एकदम ब्रेन में स्टोर करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। और बुक्स आपको ये नहीं करनी है कि हर मॉड्यूल की बुक ले आए इकट्ठे करके रखी है, हम तो फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, फैमिली में दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास इतनी बुक्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नहीं, ठीक है। आपको खुद को ध्यान रखना है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे लोगों को नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपको कितना मैटर चाहिए उतना ही आप लाओ, उतना ही पढ़ो, ठीक है। और बुक लाने का ये है कि आप अगर सारे मॉड्यूल की मिक्स एक बुक ले लेते हैं तो उससे आप ये कर सकते हो कि उस बुक के पीछे 5 साल के क्वेश्चंस आते हैं, 5 ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो वो आप सॉल्व कर दो। वो क्वेश्चन पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेट के अंदर क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है जो पहले हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप वही क्वेश्चन पैटर्न को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। और जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे जो भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि वो इजी रहता है थोड़ा पेपर के अंदर करना, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत बड़े होंगे, इतने लेंदी क्वेश्चन होंगे कि आपको रीड करने में टाइम चला जाएगा, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, ताकि आपको फटाफट ऑप्शन देख के ही आंसर का पता लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। और आपको कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग करनी है, ठीक है। नेट के लिए कोचिंग करनी है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप खुद ही प्रिपेयर कर सकते हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कोचिंग में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आपको पूरा पूरा दिन वहाँ पर देना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप उतने टाइम में तो आप अपना पढ़ भी लोगे और अपनी प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। तो कोचिंग जाना इट्स नॉट कंपलसरी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा हमको याद रहता है कि हम किसी और के नोट्स से पढ़े, इससे ज़्यादा हम खुद उस चीज़ पर मेहनत करते हैं। एक खुद पढ़े और एक दूसरा पढ़ाए, उसमें बहुत फ़र्क होता है। आप गाइडेंस बुक से ले सकते हैं, आप गाइडेंस बहुत अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे से ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी कोई कोचिंग नहीं करी थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोचिंग करना इट्स नॉट एन ऑप्शन, बहुत ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, नेट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, आप इजीली दे सकते हो। बट आपको थोड़ा अपना खुद का एक टाइम पीरियड सेट करना होगा कि मुझे इतने देर के लिए हर दिन बैठना है, इतनी सिटिंग लेनी है, और संडे सैटरडे मतलब सैटरडे संडे मैं जो है प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। तो आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बना के उस हिसाब से एक बार ठान के आप बैठ जाइए तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो कोई स्पेसिफ़िक बुक्स लाने की या स्पेसिफ़िक खर्चा करने की कोचिंग पे या कहीं भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली खुद ही इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, और आप CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर करें और आगे लेक्चरशिप में जाएं, PhD करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।